जब लग जीवे माता रोवे बहन रोवे दस माता। तेरह दिन तक पिया रोवे, तेरह दिन तक खीर करे घर वासा जग में कैसा न करे। अब तो छोला छोला फिरे जगत में कैसा न करे। अब तो फूला फूला फिरे जगत में कैसा न करे। चार गदी चादर मंगवाया, चार गदी चादर मंगवाया, चढ़ा काठ की घोड़ी। चार गदी चादर मंगवाया, चढ़ा काठ की घोड़ी। चारों को नायग्नि लगाया, चारों को नायग्नि लगाया, फूंक दिया जस होली जगत में कैसा न करे। अब तो फूंक दिया जस होली जगत में कैसा न करे। अब तो छोला छोला फिरे जगत में कैसा न करे।
जले जैसे की लकड़ी, पैर जले जैसे की लकड़ी, केस जले जस घासा। सोना ऐसी काया जल गया, सोना ऐसी काया जल गया, कोई न आया पासा जगत में कैसा नाता रे। अब तो फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। घर के चिड़िया खोजन चलनी, खोज लियो चहुपासा। घर के चिड़िया खोजन चलनी, खोज लियो चहुपासा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, छोड़ो जग की आशा जगत में कैसा नाता रे। अब तो फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। दीजिए वो जवाब भजन दीजिए। तू ही गाओ नहीं का दूंगा, हमारा आवा है गावे। हाँ तेरी थोड़ा तो ये भी करो। हमारा ना है कहा थी नहीं आ भाई। इस संसार में कोई किसी का नहीं है, चारों कोना में आग लगा देगा, लेकिन सब धुआं धुआं उड़ के चल जाइएगा और धूरी की तरह बिखर जाना है। और दुनिया कहता है कि ऐश करेंगे, मौज करेंगे, जे खाओगे तुरंत तो पानी बन के 5 घंटा में निकल जाता है, तो ऐश क्या करेगा वो है। जब चली राम है तब चली काम है। दीजिए वो भजन, नाम हरि का जप ले भंजे वाला, चल ना लंबा तेरी चलेगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। फिर पीछे पछताएगा, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। तू कहता है मेरी काया, तू कहता है मेरी काया, काया का है गुमान किया। काया का अभिमान किया। सुंदर काया चांद समुखड़ा, सुंदर काया चांद समुखड़ा।
माटी में मिल जाएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। वहाँ से क्या तू लाया जगत में, यहाँ से क्या ले जाएगा। वहाँ से क्या तू लाया जगत में, यहाँ से क्या ले जाएगा। मुट्ठी बांध के आया जगत में, मुट्ठी बांध के आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा। हाथ पसारे जाएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। फिर पीछे पछताया रे बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। बालापन में खेला खाया, बालापन में खेला खाया, आई जमानी मस्त रहा। बालापन में खेला खाया, बालापन में खेला खाया, आई जमानी मस्त रहा। आई जमानी मस्त रहा। वृद्धापन में रोग सताया, वृद्धापन में रोग सताया, खाट पड़ा रह जाएगा। खाट पड़ा रह जाएगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर करने का फल पाएगा। करने का फल पाएगा। करने का फल पाएगा। उतार के देखा नहीं गा बजा के। गुरु के सुमिरन मात्र से नासत विघ्न अनंत, तात सर्वारंभ में ध्वावत है सब संत। गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारियां, अनंत दिखावन हार, अनंत दिखावन हार। हरिहर आदि ब्रह्म हैं, जगत पूज जो को, सदगुरु की पूजा किए तो सभी की पूजा हो, सभी की पूजा हो। मेरे परम पूज्य गुरुदेव आराध्य देव जी, मेरे सदगुरुदेव महाराज और ये बरचैते के राम रूपू साहेब जी हैं बरचैता के, तो अध्यात्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, तो बहुत अच्छा ही भजन दिए कि नाम हरि का जपले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। तो हरि का मतलब होते हैं साधु संत महात्मा लोग। हरि का मतलब एक रूप में लोग विष्णु कहते हैं,
और शिव ब्रह्मा को भी कहते हैं, लेकिन हरि का मतलब जो हमें जो दुख हरने वाले हैं उसे हरि कहा जाता है। जिसमें गोस्वामी तुलसी साहब जी रामायण में लिखी है कि बंदहु गुरु पद कंज कृपया सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पून जासु बचन रवि कर निकर। गोस्वामी तुलसी साहब कह रहे हैं कि बंदहु गुरु पद कंज, कंज मन होता है कमल का फूल। तो ये गोस्वामी तुलसी साहब कंज से कमल का फूल से तुलना क्यों किए? इसलिए कि जो भी साधु संत महात्मा है उसको कंज से तुलना कर दिए कि कमल का पेड़ रहता है जड़ कीचड़ में और तना रहता है पानी में और कमल का फूल ऊपर खिला हुआ रहता है। तो जो साधु संत महात्मा के मोह माया के कीचड़ राग द्वेष के पानी से पृथक होकर जो ऊपर उड़ जाएंगे, वैसे साधु संत महात्मा अगर कृपया कर देंगे तो निश्चित आपका उद्धार कल्याण होगा। तो बंदहु गुरु पद कंज कृपया सिंधु, अगर वो कृपया कर दे तो। और आगे कह रहे हैं कि नर रूप हरि, नर के रूप में हरि मिलेंगे। तो ये दो रूप हुआ, एक नर के रूप में हरि होते हैं, अगर वो कृपा कर दिए तो आपका उद्धार कल्याण होगा। तो बंदहु गुरु पद कंज कृपया सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। मनुष्य जो है अपने आत्मा को बहुत से विषय वासना से बंधन से बांध देता है, तो वो अपने ज्ञान ध्यान साधना जग तप के द्वारा वो सारे बंधन को काटना पड़ेगा। माने पुंज, पुंज माने जमा हो गया एक जगह, तो सारा सत्संग में आकर के गुरु के विचार को ध्यान में लगा करके और अपने ज्ञान ध्यान द्वारा सारा विषय वासना को समाप्त कीजिएगा तो आपका उद्धार कल्याण होगा। इसलिए बंदहु गुरु पद कंज कृपया सिंधु नर रूप हरि। तो सदगुरु कबीर साहब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा कि प्रभु हमारे जीवन में बहुत दुख दर्द पीड़ा है, वो कैसे समाप्त होगा? तो सदगुरु कबीर साहब एक ऐसे महान संत थे जो प्रश्न करता था उसी से प्रश्न कर देते थे कि बताओ कि रात में तरेगन को भगाना है तो तुम कैसे भगाओगे? तो कहीं कि शिष्य बोला जो पूछने गया था कि जनरेटर लगा देंगे, बल्ब लगा देंगे तो वो तरेगन छिप जाएगा। कहीं कि बॉल लगाने से, जनरेटर लगाने से और तरेगन हट जाएगा? कहीं कि नहीं हटेगा। तो कहीं कि साहब जी हमको समझ में नहीं आता, आप बताइए कि कैसे हटेगा। आज पूरे धरती पर मनुष्य के दुख दर्द पीड़ा का तरेगन टिमटिमा रहा है, वो दुख दर्द पीड़ा का तरेगन कैसे हटेगा? सदगुरु कबीर साहब अपने साखी में कहते हैं कि तो लोग तारा जगमगे जो लोग उगे ना सूर, तो लोग जीवा भरम बस डोले जो लोग ज्ञान ना पूर। कह रहे हैं सदगुरु कबीर साहब कि आसमान में तरेगन तब तक टिमटिमाते रहेंगे जब तक सूरज नहीं उदय होगा, और जब तक सूरज नहीं उदय होगा तब तक आपका वो तरेगन समाप्त नहीं होगा। तो सूरज आत्मज्ञान का प्रतीक है, तो आत्मज्ञान का प्रतीक का मतलब आपको चेतन आत्मा जग जाएगा, आत्मज्ञान हो जाएगा तो आपका दुख दर्द पीड़ा सब समाप्त हो जाएगा। ऐसे संभव नहीं है। और इसी बात को गोस्वामी तुलसी साहब रामायण में कहते हैं। उनसे भी पूछा कि प्रभु हमारे जीवन में बहुत दुख दर्द पीड़ा है, कैसे दूर होगा? तो गोस्वामी तुलसी साहब कहते हैं इसी बात को रामचरितमानस में कि राका पति खोड़स वही तारा गण समुदाय सकल गिरि न दबलाई रवि बिन रात न जाए। मनुष्य अपने जीवन में दुख दर्द पीड़ा को समाप्त करने के लिए जग तप व्रत उपवास कर रहा है, लेकिन उससे दुख का तरेगन टिमटिमाहट समाप्त नहीं होगा। गोस्वामी तुलसी कह रहे हैं कि राका पति यानी रात का पति कौन? चंद्रमा। तो रात का पति चंद्रमा तो 16 कला से निपुण है। तो कह रहे हैं कि ब्रह्मा जैसे कि प्रभु हमको रात को भगाना है, कोई उपाय बताइए। कहीं कि सूर्य उदय हो जाएगा रात भाग जाएगा। उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में जो दुख दर्द का पीड़ा है, जब आपको आत्मज्ञान हो जाएगा और बाहरी पूजा पाठ जब छूट जाएगा तो आपका दुख दर्द पीड़ा सब समाप्त हो जाएगा। कहीं कि ना प्रभु बिना माने कोई उपाय बताइए। कहीं कि क्या उपाय कर सकते बोलो, जो कहो वो करेंगे, लेकिन बिना सूर्य उदय होले कोई उपाय नहीं है। कहीं कि 16 चंद्रमा दे दिए ब्रह्मा जी उस भगत को पूछने गया जे। राग का पति खोड़स, खोड़स माने 16 चंद्रमा दे, 16 कला से निपुण माने चंद्रमा दे दिए, लेकिन रात नहीं गया। कहीं कि और कुछ दीजिए, तो कहीं कि जाओ पूरा तरेगन दे दिए, तारा गण समुदाय पूरा तरेगन दे दिए, लेकिन फिर भी रात नहीं गया। वो ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं कि अरे बाबू कितनों चंद्रमा दे देंगे, सूर्य दे देंगे, अति तरेगन दे देंगे,
तो तुमको जब तक सूर्य नहीं उदय होगा तब तक रात नहीं जाएगा। उसी प्रकार आप कितनों जाग तप पूजा पाठ व्रत उपवास कर लीजिए, जब तक आपको आत्मज्ञान नहीं होगा, अपने आत्मा की ओर नहीं लौटिएगा, जब तक स्वयं को नहीं जानिएगा, तब तक आपको दुख दर्द पीड़ा सभी समाप्त नहीं होगा। कहेंगे कुछ और दे दिए प्रभु, कहेंगे जाइए सकल गिरी न दब लाइए। बिहार में नहीं, हिंदुस्तान में, पूरा वर्ल्ड में जितना पहाड़ है सब में आग लगा दिए। दब माने अग्नि और ग्रीन माने पहाड़, सब पहाड़ में आग लगा दीजिए। तो कैसे वो माने रात चला जाएगा? तब भी रात नहीं गया, जंगल पहाड़ में सब में आग लगा दिया, तैयो रात नहीं जा रहा। उसी प्रकार मनुष्य जाग तप मंदिर पूजा पाठ कर रहा है, लेकिन फिर भी दुख दर्द नहीं, पीड़ा मिट रहा है, समाप्त हो रहा है। गोस्वामी तो सब कह रहे हैं कि राका पति खोड़ा सुबही तारा गण समुदाय सकल गिरी न दबलाइए रवि बिना रात न जाए। जब तक सूर्य नहीं उदय होगा तब तक आपको रात नहीं जा सकता। उसी प्रकार आपको जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा, आत्मबोध नहीं होगा, आत्मचिंतन नहीं कीजिएगा, तब तक आपको जाग तप पूजा पाठ व्रत उपवास करने से दुख दर्द कभी मिटने वाला नहीं है। एक गोस्वामी तुलसी कह रहे हैं, ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेसा मिटहि न जीवन के रे कलेसा। फिर देखिए गोस्वामी तो कहां ले चला है कि ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेसा मिटहि न जीवन के रे कलेसा। फिर कह रहे हैं कि हरि, तो हरि मन वही बंद हो गुरु पद कंज कृपया सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करनी करे। साधु संत महात्मा के शरण में जा करके गुरु दीक्षा लेकर के सत्संग सुन करके ज्ञान बुद्धि विवेक से सारा विषय वासना का पहाड़ को हटाइए, तब जाकर आपको मोक्ष मुक्ति आनंद प्राप्त होगा। ऐसे संभव नहीं है। ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेसा मिटे ही न जीवन के रे कलेसा। जब तक आप गुरु के शरण में नहीं जाइएगा, सत्संग के शरण में नहीं जाइएगा, तब तक आपको दुख दर्द का पीड़ा टिमटिमाते रहेगा, यानी आसमान में तरेगन टिमटिमाते रहेंगे रात में, वो कभी दुख दूर नहीं होगा। इसलिए जब तक सूर्य नहीं उदय होगा वो रात नहीं जा सकता। उसी प्रकार मनुष्य के अपने जीवन में जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा, आत्मचेतना नहीं जागेगा, बाहर का मन मोड़ करके अपने आत्मा में नहीं लगाइएगा, तब तक आपको कल्याण नहीं होगा। इसलिए श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि गौ गौ चर जहां लगी मन जाई सो सब माया जानो भाई। तो ये ज्ञान इंद्रियां जहां तक बाहर जो जग तक पूजा पाठ करें उससे कल्याण नहीं होगा। कि बाहर को मन को मोड़ कर अपने आत्मा में लगाइए, भीतर में लगाइए, स्वयं को पहचानिए। आप स्वयं राम हैं, स्वयं शिव हैं, स्वयं बुद्ध महावीर कबीर हैं। दूसरा के पीछे कहाँ पागल होल चल रहे हैं, जो आपको कभी दुख दर्द पीड़ा नहीं होगा। इसलिए साहब जी ने भजन गाया कि नाम हरि का जपले बंदे फिर पीछे पछताएगा। तो ये हरि का अगर भजन भक्ति सत्संग नहीं किए, आज शरीर में से काया रूप में से अगर राम चेतन आत्मा राम निकल गए, तो फिर मनुष्य तन पाया आपका बेकार हो जाएगा और आपका जीवन उद्धार कल्याण नहीं होगा। इसलिए संत महात्मा के शरण में आकर के सत्संग का लाभ उठा करके अपना जीवन धन बनाइए, तो आपका उद्धार कल्याण हो जाएगा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।